नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय दिवस पर कहा, सरकार की सभी योजनाओं का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी प्रकृति पर्व करम की बधाई। राज्य में करम महोत्सव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आज किया उद्घाटन। C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। मौसम विभाग ने गढ़वा कोडरमा में कुछ घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, जारी किया येलो अलर्ट। और एशियाई खेलों में भारत ने आज एक स्वर्ण समेत 5 पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय दिवस पर कहा है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस भी है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा। सरकार ने 9 वर्ष में भी योजना बनाई, उसके मूल में यही भावना है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। आज प्रकृति पर्व कर्मा है, इसे लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को करम पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह लोक पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और मानवता द्वारा प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का पर्व है। कामना है कि यह उत्सव हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत करे और हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाए। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। कोडरमा के डोमचांच के CM हाई स्कूल मैदान में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया है। घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित कर्मा महोत्सव में महिलाएं करम डाल की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए वरदान मांग रही हैं। कर्मा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि करम डाल की पूजा कर बहनें अपने भाई की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती है। चतरा जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल 190 बटालियन CRPF के कमांडेंट मनोज कुमार के मार्गदर्शन में A11 बटालियन CRPF के द्वारा लावालौंग प्रखंड के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में जवानों और ग्रामीणों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर गांवों में पहुंचकर देश की अखंडता और एकता की रक्षा में अपने सर्वोच्च जीवन की बलिदान दिए जाने वाले के सम्मान में सभी गांवों से मिट्टी एक कलश में एकत्रित की। रामगढ़ जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। हर घर से पवित्र मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है, जो नई दिल्ली में बनने वाले अमृत वाटिका के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। रामगढ़ के मांडू में विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विधायक ने घर घर जाकर मिट्टी संग्रह किया। इस क्रम में ग्रामीणों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शपथ ग्रहण के साथ हर घर से मिट्टी एवं चावल का भी संग्रह किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान से लोगों का जुड़ाव इस बात को साबित करता है कि सभी देशवासी अपने वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
देवघर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने लोगों से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए सतर्क रहने और अपने घर तथा आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा है। डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है और यह स्थिर पानी में पनपता है। डेंगू का असर शरीर में 3 से 9 दिनों तक रहता है। इससे शरीर में अत्यधिक कमजोरी और प्लेटलेट्स लगातार गिरने लगता है। वहीं चिकनगुनिया का असर शरीर में 3 माह तक होता है। गंभीर स्थिति में यह बीमारी 6 माह तक रह सकती है। पहला C-295 MV परिवहन विमान आज औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया। समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री सिंह ने 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबेस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। इस आयोजन में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी हो रही है। भारत ड्रोन शक्ति 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। गढ़वा कोडरमा जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गोड्डा जिले में जोरदार बारिश से कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। तालाबों और चेक डैम में भी जलस्तर ऊपर आ गया है। महागामा मेहरमा क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस ने ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को तालाब में स्नान करने ना भेजें। बारिश के कारण कई मिट्टी के घर भी गिर रहे हैं। पथरगामा प्रखंड के कई गाँव में कच्चे मकान गिरने से लोगों को चोटें भी आई हैं। दीवार गिरने से दबी एक बच्ची को ग्रामीण ने सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है। इधर गिरिडीह में कर्मा पूजा के लिए तालाब से फूल लाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंभरा गांव की है। एशियाई खेलों में भारत ने आज एक स्वर्ण समेत 5 पदक पर कब्जा जमाया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड हासिल किया। रोइंग में भारत ने 2 कांस्य पदक जीता, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग में कांस्य हासिल किया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष वर्ग में भारत को कांस्य पदक मिला। भारत श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट का फाइनल आज खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय दिवस पर कहा, सरकार की सभी योजनाओं का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी प्रकृति पर्व करम की बधाई। राज्य में करम महोत्सव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आज किया उद्घाटन। C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। मौसम विभाग ने गढ़वा कोडरमा में कुछ घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, जारी किया येलो अलर्ट। और एशियाई खेलों में भारत ने आज एक स्वर्ण समेत 5 पदक पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।